जब पृथ्वी पर अधर्म का अंधकार फैल चुका था, जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था, तब मथुरा की कारागार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो स्वयं नारायण थे, श्री कृष्ण। कंस के अत्याचारों से त्रस्त पृथ्वी कराह रही थी। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, तब विष्णु ने वचन दिया, जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतरित होऊंगा। भाद्रपद की अष्टमी आधी रात वर्षा हो रही थी। देवकी और वसुदेव के समक्ष वह बालक प्रकट हुआ, 4 भुजाओं वाला, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन अगले ही क्षण वह मुस्कुराया और बोले, माँ मुझे गोकुल पहुंचा दो। वासुदेव का त्याग और यमुना का चमत्कार, बेड़ियां स्वयं खुल गईं, कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव बालक को टोकरी में रखकर यमुना की ओर चले। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने जल को छुआ, यमुना झुक गई। शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। उस रात गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने बालक को वहीं रख दिया। कंस जब कन्या को मारने आया, वो आकाश में उड़ गई और बोली, जिसे तू मारना चाहता है वो गोकुल में पल रहा है। बाल लीला, माखन चोर का प्रेम। गोकुल में कृष्ण केवल बालक नहीं थे, वे प्रेम थे। माखन चुराना, ग्वालों संग खेलना, यशोदा से डांट खाना, इन लीलाओं में ईश्वर भी बालक बन गया। जब यशोदा ने उन्हें माखन खाते पकड़ा और मुंह खुलवाया, तो उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, दिशाएं, देवता। यशोदा कांप उठी, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर मां बन गई। पूतना वध, करुणा का रूप राक्षसी पूतना विष लगा स्तन लेकर आई। कृष्ण ने दूध पिया और उसका प्राण भी। मरते समय पूतना को मोक्ष मिला, क्योंकि उसने कृष्ण को मां की तरह दूध पिलाया था। यही कृष्ण थे जो शत्रु में भी भावना देख लेते थे। कालिया नाग और गोवर्धन लीला। कालिया नाग ने यमुना को विषैला बना दिया, कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य किया। अहंकार टूटा, जीवन मिला। जब इंद्र ने क्रोध में गोकुल पर वर्षा की, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। 7 दिन तक एक उंगली पर पर्वत और इंद्र का गर्व चूर। रास लीला, प्रेम का ब्रह्म स्वरूप राधा और कृष्ण। ये केवल प्रेम नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। रास में हर गोपी को लगा, कृष्ण केवल मेरे हैं, क्योंकि ईश्वर सबके हैं। मथुरा लौटना और कंस वध कृष्ण जानते थे। लीला का अगला चरण कठिन है। मथुरा पहुंचे, अखाड़े में कंस का वध किया, माता पिता को कारागार से मुक्त किया, लेकिन राजमहल का वैभव उन्हें बांध न सका। द्वारका और मित्रता का आदर्श। द्वारका बसाई गई, वहीं अर्जुन से मित्रता हुई। कृष्ण राजा नहीं बने, वे सारथी बने। महाभारत, धर्म का युद्ध कुरुक्षेत्र में अर्जुन का मन डगमगाया। तब कृष्ण बोले, कर्म करो, फल छोड़ दो। गीता का उपदेश, जो केवल युद्ध नहीं, जीवन की पुस्तक है। गरीब ब्राह्मण सुदामा, हाथ में चावल, कृष्ण ने महल में बैठाया, मांगने से पहले ही सब दे दिया। जब बाण लगा, कृष्ण मुस्कुराए। ये अंत नहीं था, वे लौट गए, लेकिन उनकी लीला, प्रेम और उपदेश आज भी जीवित है। जब भी हम अधर्म से लड़ते हैं, जब भी हम प्रेम करते हैं, जब भी हम कर्म करते हैं, कृष्ण हमारे भीतर मुस्कुराते हैं।